अब आइए, बड़ा सुंदर प्रकरण है। एकावली की कथा है देवी भागवत में। एक राजा की बेटी थी जिसका नाम था एकावली। वो बड़ी सुंदर थी साहब। उसको कमलों से इतना प्रेम था, इतना प्रेम था कि महाराज ने अपने गांव के अंदर कमलों के बगीचे बगीचे बना दिए उसके लिए, और वह कमलों से बहुत ही प्रेम करती थी। अब कमलों से इतना प्रेम कर दी, अब वो महाराज ने बगीचे भी बना दिए, लेकिन इतने बगीचे भी देख करके कमल उसको मन सुखी नहीं होता। और एक दिन यशोवती नाम की उसकी एक सहेली थी, उसको वो लेकर के और जंगल में कमल खोजते खोजते दूर चली जाती है। राजा की कंवारी लड़की थी, अपनी सहेली के साथ चली जाती है और कमल वन में घूमती घूमती इतने सुंदर कमल देखती है, और जितने कमल देखती है उतनी ही उसकी दूर जाने की इच्छा होती है। घूमते घूमते चली गई, और महाराज सुंदर बेटिया अकेली जंगल में घूमे, न कोई मंत्री न कोई। तो काल केती नाम का एक राक्षस होता है, वो उस लड़की को उठा करके ले जाता है। अब लड़की को उठा करके ले जाता है। अब उसको उसको कहता है मेरे से विवाह कर दो। वो अपनी सहेली से कहती है मैं राजकुमारी से विवाह कैसे करूंगी, तो उसको जेल में बंद कर देता है। अब जेल में जब बंद हुई तब याद आया, अरे मैं कहां खोजते खोजते कमल आ गई। अब बड़ी परेशान हुई। यही तो है बेटियां, कभी कभी सुख के चक्कर में कहां से कहां बंबई भाग के आ जाती हैं। कहां कहां से बेटियां कि सुख मिलेगा, और कहां कहां पहुंच जाती हैं सब। अब उसके होश आया, अब वह रोने लगी, जेल में बंद हो गई। तो उसकी जो सहेली थी यशोवती, उसने कहा रो मत, मैं मां का एक निवारण मंत्र जानती हूं। बचपन में हाँ एक ऋषि आए थे, उन्होंने मेरे को दिया था। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे सर्वचैतन्य रूपां दामादियां विद्यां च धीमहि बुद्धियान प्रचोदयात्। अब देख, रोवा धोई तो कम कर और मंत्र का गान ज्यादा कर। वह बोली इस मंत्र से, अरे तू जब तो सरी माँ का। और जपने लगी तो उसका मन ने कहा बस माँ आती होगी। तो वहां जेल खाने में कुछ खिड़कियां थी, अब वो खिड़कियों से प्रतीक्षा करे बार बार उठ करके कि माँ कितनी देर में आ रही है, माँ कितनी देर में आ रही है। अब ये है जो प्रतीक्षा। प्रेमी जनों, इतना ध्यान रखना, जो काम 10 बरस में नहीं होगा वो 10 दिन में क्या 10 मिनट में भी हो सकता है, यदि तुम्हारी आंख में माँ के लिए प्रतीक्षा है तो। बहुत बढ़िया शब्द है लगता है इस कथा का। अब वो राजकुमारी, उसने मंत्र तो दे दिया, अब वो बार बार संभाल कर देख रही है, अब आई अब आई अब आई। साधन पक्ष में प्रतीक्षा बहुत दरकार है, जगत पक्ष में तो ठीक नहीं। एकावली अब बंद थी जेल खाने में, कमलों के चक्कर के अंदर पड़ गई। अब उसकी यशोवती ने कहा तेरे लिए मंत्र देते हो। अब वो मंत्र तो पढ़े, कहा इसके पढ़ने से माँ। अब यशोवती तो मंत्र देखे सो गई। अब वो बार बार खिड़की देखे, प्रतीक्षा आई आई, पर्दा हिले तो लगा आई, पत्ते हिले तो जब सावर की समीर बही, तेरी याद आई तेरी याद आई। जब दीवारों पर धूप चढ़ी तेरी याद आई तेरी, और पत्तों की पाजेब बजी तेरी याद आई, पत्ते भी खनके लगे आई। और भैया प्रेम से कोई प्रभु की प्रतीक्षा करने लग जाता है तो भगवान को 2 4 10 दिन भी नहीं बीते होंगे कि भगवती प्रसन्न हो गई, और प्रसन्न हो करके और यशोवती को उन्होंने स्वप्न दिया कि तेरी सखी पर मैं बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसकी आंख में
तुम धन की प्रतीक्षा, दौलत की प्रतीक्षा, अच्छी बात है। और संत वो है, अच्छा गृहस्थी वो है जिसकी दरवाजे पर आकर रहती है कि कभी सदगुरु या कभी ईश्वर मेरे दरवाजे पर आएगा। ये प्रतीक्षा बहुत आवश्यक प्रतीक्षा हुआ। यशोवती को दिया कि तू जो नवारण मंत्र जानती है ना, इस मंत्र का पाठ करना, मैं तेरी अदृश्य शक्ति आ जाएगी तेरे में, क्या अदृश्य हो जाएगी। और इस जेल खाने के 7 दरवाजे हैं, इन दरवाजों से तू बाहर निकल जाएगी, चली जा। और जंगल में जाना, वहां पर जाते जाते तुम्हें एक वीर मिलेगा, उसका नाम होगा एक वीर। अब वो शिकार खेलने आएगा, जब राजा का राजकुमार है वो बहुत सुंदर, और वो माँ दुर्गा का सेवक भी है, और उसने माँ दुर्गा का आराधन करके बहुत शक्ति, वह कालकेती राक्षस को मार करके इस कन्या को छुड़ा देगा। क्योंकि माँ जब अकल भी देती है, तुम देती हो अकल जिसको, वो पाप के कीचड़ से निकल जाता, पर छीनती हो जब तुम बुद्धि, वह पाप के कीचड़ में फंस। ये छीने तो मुश्किल हो, दे तो आनंद। यशोवती निकल गई और ढूंढते ढूंढते वो अपने एक वीर मिल गए। उसने जाते ही पूछा तुम्हारा नाम एक वीर है का, तुमको क्या पता चला? तो उसने सारी बात बताई, माँ ने स्वप्न दिया है और इस तरह राजकुमारी जेल में बंद है। हाँ, तो वो तो वीर था, एक ही वीर था, एक वीर। उसने जाकर के और उस दैत्य को ललकारा, घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के बाद में उसने मार डाला और दरवाजे खोले, तो एक कावली निकली। अब उस राजकुमार ने उससे कहा, हाँ कि भाई, हाँ, मैंने तुम्हें निकाला है तो तुम मेरे से विवाह कर ले। तो उसने कहा नहीं, मैं कमलों के चक्कर में भटकते भटकते आ गई, लेकिन अब भटकने वाली, जब मेरे माँ बाप जहाँ विवाह करेंगे वहीं मैं तो विवाह करूंगी। उसने अपने माँ बाप से कहा कि वो लड़की ऐसे बोल रही है, तो माँ बाप ने कहा ठीक है। और वो घर गई और पिता को जब पता चला कि ऐसे एक वीर ने उसको, तो उसने देखा इससे बढ़िया दूल्हा कहाँ मिलेगा, तो अंत में उनका विवाह कर देते हैं। तो ये एकावली की कथा देवी भागवत में कथा प्रसंग में बहुत प्यारी है। आप भी, आपकी आंखों में भी माँ की प्रतीक्षा होनी चाहिए, माँ आएंगी। बस ये प्रतीक्षा आप लगाए रखें, जीवन के अंदर कल्याण हो जाएगा।